Pallagoon, go back to Vlogs by RG. So आज की वीडियो है अबाउट दिस कार. दिस इज़ निसान पल्सर एंड 2004 मॉडल. सो ये कार हमने ली थी अराउंड अ मंथ अगो. सो हमने कार्स काफ़ी सारी देखी थी लेने से पहले. हम लोगों ने फेसबुक मार्केट प्लेस पर बहुत सारी कार्स देखी, काफ़ी सारी ऐप्स पर भी काफ़ी सारा एक्सप्लोर करा था हमने कार्स को लेकर. एंड हम लोग 2-3 कार एजेंसीज में भी गए थे जो सेकेंड हैंड कार्स में डील करती हैं. सो फाइनली हमें ये कार मिली थी गमट्री ऐप पर. ओके तो हमने काफ़ी सारी, जब हम लोग लिस्टिंग देख रहे थे तो हमने ये कार देखी थी, तो हमने ऑफर वगैरह करा था उनको. उसने बंदे ने बेसिकली $3800 में कार को डाला हुआ था, बट वी नेगोशिएटेड एंड हमें उसने मतलब कर 3300 में दे दी. तो ये कार लाइक 2004-5 मॉडल है ऑलमोस्ट, आई डोंट रिमेम्बर, बट ये कार चली हुई थी 1,60,000 समथिंग किलोमीटर्स. काफ़ी गुड कंडीशन में थी कार, लाइक लुक वाइज एंड इसका इंजन वगैरह सारा कुछ सही था. बट एक प्रॉब्लम हुई थी हमारी कार को लेकर. ये इसकी बैटरी आई डोंट नो विंटर्स के कारण या फिर कुछ इसकी बैटरी ख़राब हो गई थी जब हम लोग इन बिटवीन से ख़राब. तो हमने इसकी 120 समथिंग में इसकी नई बैटरी परचेज़ करके, आई विल कन्फर्म यू द प्राइस, बट हमने इसकी बैटरी नहीं रखवाई है. बाकी सारा कुछ सॉर्टेड था इस कार का. अभी तक इसका कुछ भी नहीं ख़राब हुआ उसके अलावा. कार जिसके टायर जिसके बहुत गुड कंडीशन में है, बिकॉज यहाँ पर कार यहाँ पे सड़कें बहुत अच्छी हैं. मतलब टायर जितने ज़्यादा जल्दी ख़राब ही नहीं होते हैं एक्चुअली. सो ये सब था. एंड यस, इसकी हमने वैल्यूएशन कार की थोड़ी सी ओनर से, जो हम इसने जो ये फॉर्म भर के देते हैं उस पर हमने इसकी वैल्यूएशन कम बना के दी थी, ताकि हमें जो DOT में डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट में जाएं तो जब कार की ओनरशिप अपने नाम लें तो वहाँ पर एक चार्ज लगता है अराउंड $100 के आसपास. तो हमें वो लगा था अराउंड $65. जैसी जितनी आपकी कार की वैल्यूएशन होती है उस अकॉर्डिंग आपका प्राइस होता है, मतलब जो आपकी फ़ीस होती है. तो हमारी $65 थी समथिंग, बस ये इतनी ही थी बिकॉज हमने वैल्यूएशन कम करवाई थी. सो उसके बाद जब हमने इंश्योरेंस लिया तो हमने इस कार की वैल्यूएशन थोड़ी ज़्यादा करी थी. ज़्यादा इसलिए ताकि इसका थोड़ा कवर ज़्यादा आ सके. सो यू कैन डू एनीथिंग रिगार्डिंग योर वैल्यूएशन, आप अपनी मर्ज़ी से कर सकते हो. So guys, while I was editing this video on the go, I usually edit the video on my train or on my bus. So I saw कि वीडियो बहुत ही 2 या 3 मिनट की बन रही थी. तो here it goes some additional video. I'll tell you some benefits of having a car here. तो आपको आते ही कार ले लेनी चाहिए या फिर थोड़ा वेट करना चाहिए. सो बेसिकली इफ़ यू आर स्टूडेंट, अगर आपका बस से काम चल सकता है तो आपको कोई कार लेने की ज़रूरत नहीं है. So सो हेयर वी आर एट द बेल टावर. मेरी वहाँ पर ट्रेन आ गई थी तो आई हैड टू रश. बट द थिंग इज़, आई वाज टेलिंग यू कि बेनिफिट्स क्या है अगर आप आते ही एज अ स्टूडेंट कार ले लेते हो. तो सबसे पहला तो है ये सोच के चलना कि आपका एक एक्सपेंस है जो एक्स्ट्रा आपका ऐड हो जाएगा डेली, मतलब मंथ में भी. आपको कुछ पेट्रोल डलवाना है, कुछ ना कुछ उसकी रिपेयरिंग वगैरह कुछ ना कुछ छोटा मोटा चलता ही रहता है कार का. इफ़ यू ओन्ड एन कार बिफोर तो आपको पता ही है. ओके, इफ़ यू आर यूजिंग योर कार एज एन अर्निंग, एज ए सोर्स ऑफ अर्निंग, लाइक अगर आप उसमें ऊबर चला रहे हो, उबर एक्स चला रहे हो, कुछ भी कोई भी ऐप चला रहे हो, वो आपकी कार आपको कमाई करके दे रही है बेसिकली, तो दैट्स वर्थ इन्वेस्टिंग. आप आओ एक नॉर्मल सी कार ले लो, अगर उसमें आप उबर ईट्स भी चला रहे हो, जिस दिन भी आप फ्री हो
लाइक अगर आप लगा लो 5 डेज अ वीक काम कर रहे हो, आप 2 दिन फ्री हो, तो उस पर आप अपना ABN बनाओ, उबर ईट्स वगैरह रजिस्टर करके आप चला रहे हो, तो दैट्स वर्थ इन्वेस्टिंग। तो बेसिक थिंग इज, अगर आप वैसे ही मतलब फॉर शो एंड एवरीथिंग यहाँ पर कार ले रहे हो, तो दैट्स आई डोंट थिंक गुड डिसीजन। एज यहाँ पर बेसिकली A to B जाने के लिए आप कार यूज़ करते हो, एंड कार का बेनिफिट ये है आपको सबसे बड़ा कि अगर आपको कोई लेट नाइट जॉब अवेलेबल होते हैं अर्ली मॉर्निंग, तो यहाँ पे पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स नहीं होते इतनी लेट या जल्दी, तो आप वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है कि आप अगर आपके पास कार है तो यू कैन अर्न मोर बेसिकली, क्योंकि रात वाली और सुबह वाली शिफ्ट्स में पैसा काफ़ी मिलता है। तो अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है ऐसी, तो आपके पास अगर कार है तो यू कैन गो ईजीली। अगर आप जब किसी भी फेसबुक प्लेस पर आप अपनी पोस्ट डालोगे कि देख आई एम लुकिंग फॉर अ जॉब, आई हैव एन कार टू ट्रांसपोर्ट, ये वो अगर आप ये भी डालोगे ना, तो बेसिकली अगर आपके पास कार है तो आपकी बेसिक सा एक डॉक्यूमेंट भी बन जाता है। कार रजिस्ट्रेशन अगर आपके नाम पर है ना, तो उसके 10 और 20 पॉइंट्स कुछ मिलते हैं अगर आपने आगे फर्दर कुछ काम करवाना होता है। तो बेनिफिट्स बहुत हैं बट नुकसान भी हैं, बट एज इट्स ऑन यू, आप कैसे उस चीज़ को यूज़ करते हो वो आपके ऊपर है। ओके, लाइक एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स। अगर आप उसको अच्छे के लिए यूज़ करें, यू आर अर्निंग समथिंग फ्रॉम इट, तो गुड, वेल एंड गुड, बहुत अच्छा है। अगर आप वैसे ही अपना एक्सपेंस इंक्रीज कर रहे हो तो आई डोंट थिंक दैट, बाकी इट्स अप टू यू, आपको लेनी है नहीं लेनी। मैंने सिर्फ इतना था कि आपको बता दिया जाए कि क्या बेनिफिट्स होंगे अगर आप आते ही कार ले लेते हो। हमने कार ली आते ही बिकॉज निखिल की जॉब है अर्ली मॉर्निंग, तो फर्स्ट बेनिफिट, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल, तो वो अर्ली मॉर्निंग जा सकता है और थोड़ा लेट भी आ सकता है, तो उसका काम का ड्यूरेशन। सेकेंड थिंग, ही इज़ फ्री ऑन सैटरडेज एंड संडेज, तो ही रन्स उबर ईट्स। ओके, तो बेसिक ये चीज़ है कि बेनिफिट लो अपनी कोई भी चीज़ है यहाँ पर। इन्वेस्टमेंट एज अ इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो दैट्स वेरी ग्रेट। ओके, बाकी आप बहुत समझा रहे हो, जो भी आप आ रहे हो, आपके पास खुद का दिमाग है, आपको किसी और के सुनने की वैसे ज़रूरत नहीं है इतना ज़्यादा कि आपका कोई फ्रेंड बोल रहा है कि यार आती कार ले लो, या फिर आपका फ्रेंड कोई बोल रहा है कि आप आती कार मतलब, इट्स अप टू यू। आप यहाँ पर आ रहे हो, ये आपका डिसीजन है। यहाँ पर आके आप जो करोगे वो भी आपका ही डिसीजन होना चाहिए, ना कि आपके रिश्तेदारों का या फिर आपके दोस्तों के कोई ओपिनियन। हाँ, सुनो सबकी, करो अपनी, जो आपको सही लगे कर लो, या देखा जाएगा जो होगा, सब सॉर्ट हो जाता है। इतनी टेंशन मत लेना, इतना बर्डन मत डाल के आना, कोई चक्कर नहीं, सारा कुछ सेट हो जाता है। एक बार आप आ जाओ, सारा कुछ हो जाएगा। सो आई गेस दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को, थोड़ा ग्रो करें हम भी चैनल, और रोज़ नई वीडियोस डालें। आई एम ट्राइंग कि मैं रोज़ नई वीडियो डाल रही हूँ, एंड सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।